आज हम यहाँ सिंगापुर का 59वां मतलब कि 59th नेशनल डे मना रहे हैं। सिंगापुर को आज़ाद हुए आज 60 से 1 साल कम 59 इयर्स हो चुके हैं। मैं लगभग 3 साल से सिंगापुर में ही ज़्यादातर रह रहा हूँ और आता जाता रहता हूँ हिंदुस्तान, और उसके पहले से भी मेरा काफ़ी लंबा एसोसिएशन रहा है। आज यहाँ पर बैठे बैठे यहाँ की एक बड़ी खूबसूरत जगह है सेंटोसा, जो आप सब ने जिसका नाम सुना होगा। बैठे बैठे यही सोच रहा था कि ये मुल्क आखिर इतनी तरक्की 60 साल में कैसे कर गया। इस बारे में बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी सी बातें बताना। 1965 में इस मुल्क को आज़ादी मिली। आज़ादी क्या मिली, शॉर्ट में 1 मिनट में इतिहास बताता हूँ। यहाँ पर भी कभी ब्रिटिश रूल हुआ करता था 45 से लेके 1958 तक। उसके बाद जब ब्रिटिशर सब जगह से वापस जाने लगे तो उन्होंने सिंगापुर को भी इनके हाल पे छोड़ के कहा कि आपको हम कंट्री का दर्जा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक स्टेट का दर्जा दे करके और थोड़ा सा पार्शली ब्रिटिश गवर्नर वगैरह रहेगा। तो उस तरह से उन्होंने 1963 तक यहाँ मैनेज होता रहा। और उस समय यहाँ पे बहुत भूखमरी थी, बहुत अराजकता थी, बहुत तरीके की समस्याएं थी। बहुत छोटा सा लखनऊ के बराबर का ये मुल्क है। और 1963 में भी फिर ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई अब टोटल हम तो यहाँ से जा रहे हैं। तो इन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि हम इतना ज़रा सा हमारा देश है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मलेशिया से मार जुड़ जाओ। तो जैसे तैसे ये मलेशिया के साथ इनका बहुत कुछ चलता रहा, मर्जर हुआ, सब हुआ। और 2 साल में मलेशिया ने भी कहा कि नहीं, हम आपको नहीं अपने साथ रख पाएंगे। और वो 1965 में उन्होंने कहा कि आप सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाओ। बात वहाँ से शुरू होती है। 1965 में जिस दिन 9 अगस्त को ये मुल्क पूरी तरह से आज़ाद हुआ और इसको एक देश का दर्जा मिला, उस दिन यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने जो खड़े होकर के 4 बातें कही हैं, जिसकी वजह से आज ये देश 60 साल से कम में भी दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में खड़ा है। हर चीज़ में नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक दुनिया में सिंगापुर का नाम आता है। और वो 4 चीज़ें क्या थीं, मैं वही सिर्फ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे वो यहाँ के फादर ऑफ द नेशन की तरीके से LKY उनको शॉर्ट में बोलते हैं, ली क्वांग यू। वो लगातार प्रधानमंत्री रहे जब तक उनकी सेहत उनका साथ देती रही। खैर एनीवे, उन्होंने जो 4 बातें कही थी उस दिन, सबसे पहली बात उन्होंने जो कही थी कि ये हमारा देश जो है ये एक मल्टी रेशियल मल्टीलिंगुअल देश कहलाएगा। यहाँ पर हर दुनिया के हर निवासी जो इस वक्त रह रहा है, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिंगापुरियन, तो हैं ही यहाँ पर। और जहाँ जहाँ के भी लोग यहाँ रह रहे हैं उन सबको यहाँ बराबर का दर्जा मिलेगा। और इस देश में कभी भी धर्म को लेकर, जाति को लेकर के, राष्ट्रीयता को लेकर के कोई भी मतभेद नहीं किया जाएगा पहले दिन से। और उसी दिन से हर दुनिया का हर इंसान जो यहाँ रह रहा था वो इस देश को बनाने में जुट गया, क्योंकि उसको महसूस हो गया, उसको एक इशारा मिल गया कि ये मुल्क हमारा है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि ये करप्शन फ्री कंट्री होगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का करप्शन टॉलरेट नहीं होगा आज से। जो भी कोई सरकार में, क्योंकि सरकार तो हर जगह होती है, सरकार में और बाहर कहीं भी किसी भी तरह का करप्शन करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसको सीधा जेल या उसके जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉ बनेगा वो फॉलो होगा। और उसके बाद से आज तक ये कंट्री करप्शन फ्री ही चल रहा है। तीसरी बात उन्होंने कही कि इस देश में महिलाओं को बराबर की इज़्ज़त और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। नौकरी में उनको जितनी तरीके की जो सुविधाएं होती हैं वो दी जाएंगी, और मतलब जो पुरुषों के बराबर है। और सारे जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा वो सबके लिए बराबरी से होगा। और महिलाओं की इज़्ज़त के ऊपर, उनका इज़्ज़त करने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और उसके बहुत सख्त कानून बनाए जाएंगे कि अगर किसी भी महिला की मॉडेस्टी या उसकी किसी भी इज़्ज़त के साथ कोई भी छेड़छाड़, कोई भी कुछ भी होता है, तो फिर आप वो बच नहीं पाएंगे। चौथी बात उन्होंने कही जो कि बहुत ज़रूरी थी, इस देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, काम मिलेगा, और किसी को भी फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा। हर किसी को अपनी जीविका अर्न करनी होगी।
नौकरियां क्रिएट की जाएंगी, नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन घर बैठे किसी को कोई भी फ्री बीज जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं वो नहीं दिया जाएगा। और इन 4 बातों के बदौलत आज सिंगापुर देश में दुनिया का अग्रणी देश हो गया है, सबसे अग्रणी लगभग हो गया है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। एंड आई विश सिंगापुर वेरी हैप्पी बर्थडे, वेरी हैप्पी नेशनल डे टुडे।